Hello friends, this is Preeti. So we are going to talk about the different contracture. So basically इस contracture में होता क्या है कि जो हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस है उसकी जो है contracture हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे हैंड जो है वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ में आ जाता है, मतलब कि जो हमारी मीडियल 3 फिंगर्स होंगी वो जो है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ में आ जाती है। ये क्यों आती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द थिकनिंग एंड द शॉर्टनिंग ऑफ द पाल्मर एपोन्यूरोसिस। तो अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर जो है अननोन है, मतलब कि आइडियोपैथिक है। तो अगर हम और जो सेकंड इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो होता है कि ये हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो इस्टेब्लिश करता है, मतलब कि ड्यू टू जेनेटिकली भी ये चीज़ होती है। तो इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है। देन उसके बाद आ जाती है इसकी पैथोएनाटमी। पैथोएनाटमी में क्या आता है कि जो हमारा जो एपोन्यूरोसिस है वो जो है स्लोली थिक्ड होना शुरू हो जाता है एंड देन इट में कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है और प्रॉक्सिमल आईपी जॉइंट है वो जो है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में चला जाता है। हमारी जो रिंग फिंगर है वो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होती है, इसमें मीडियल 3rd फिंगर्स भी इफेक्टेड होती हैं। देन उसके बाद आ जाती है हमारी जो है पैथोएनाटमी की, तो हमने बात कर ली। देन आफ्टर दैट आ जाती है इसका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा कि जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चर है वो मोर देन, मतलब कि पेशेंट अबव 50 है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। वुमेन्स आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़ एज कम्पेयर टू मेल्स। देन जो है ये नॉर्थन ईस्टर्न डिसेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू जेनेटिकली भी ये चीज़ होती है। देन अल्कोहल एंड टबैको यूज़ में भी होती है ये। अगर पेशेंट जो है डायबिटीज़ है, पेशेंट जो डायबिटिक है उसमें होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये फैमिली हिस्ट्री से ज़्यादा आती है, ये डायबिटिक पेशेंट से, या फिर जो है मतलब कि वुमेंस में ये कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम बात करें टबैको और अल्कोहल यूज़ की तो स्मोकिंग इसका जो है बेसिक रिस्क फैक्टर होता है। देन आफ्टर दैट आ जाती है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है लिटिल एंड रिंग फिंगर्स की, मीडियल 3 फिंगर्स की जो है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। देन हमारा MP-PIP जॉइंट है वो फ्लेक्शन में चला जाता है। DIP भी हमारा फ्लेक्शन में हो जाता है। हमारे जो पाल्मर रीजन में है पेन रहती है, जनरली पेशेंट कंप्लेन करता है। उसके बाद डायग्नोसिस में आ जाता है कि पेशेंट जो है टेबल टॉप टेस्ट हम करने को कहते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होगा कि हम पेशेंट को कहेंगे अपना हाथ फ्लैटन करके टेबल पे रखना, अपना हाथ फ्लैटन करना है। तो जैसे हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो अपना हाथ फ्लैटन नहीं कर पाएगा, पेशेंट जो अपना हाथ जो है प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम फिज़िकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं। सीवियर केसेस में MRI वगैरह भी हम पेशेंट्स की करवा सकते हैं। देन आफ्टर दैट आ जाता है इसका ट्रीटमेंट में हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आइबुप्रोफेन, एंडोमिथासिन, डिक्लोफिन वगैरह देंगे। स्प्लिंटिंग करेंगे, सर्जरी करेंगे टू एक्साइज या कट, मतलब कि सर्जरी में या तो एक्साइज कर देंगे या प्रॉपर कोड को कट ही कर देंगे। इंडिकेशन हो गई सर्जरी की, जो हमारा MP जॉइंट है वो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन में होना चाहिए, तो ही हम जो है सर्जरी करेंगे, अदरवाइज़ हम एज इट इज़ रहने देंगे पेशेंट को। देन उसके बाद हमारा इसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोइड स्टीरॉइड, जो हमारे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं वो भी हम प्रेफर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा उस चीज़ में। दैन आफ्टर दैट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है कंजर्वेटिव अप्रोच में हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड देंगे, हॉट पैक देंगे, देन स्प्लिंटिंग करेंगे पेशेंट की, उसकी रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर पेशेंट की रखेंगे। देन आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर है रिहेबिलिटेशन। इसमें जो क्या है कि हम पेशेंट के जो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है हैंड है फिंगर की, उसमें प्रॉपर हम देखेंगे। पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADL हम जो है प्रॉपर करवाएंगे। एडीमा स्कार इंटरवेंशन का हम खास ध्यान रखेंगे। एक्सटेंशन स्प्लिंट्स जो है हम यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए, ताकि फ़र्दर जो है कोई प्रॉब्लम ना आए पेशेंट को, ताकि फ़र्दर जो है डिग्रीज जो है प्रोग्रेस ना हो। देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि उसकी हम डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे भी खास ध्यान रखेंगे। पेशेंट को पहले पैसिवली हम करवाएंगे, देन आफ्टर दैट एक्टिवली करवाएंगे। देन उसके बाद आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक पे भी खास ध्यान देंगे, ताकि जो फर्दर जो उसमें एडहेशन फॉर्मेशन ना हो या कोई भी प्रॉब्लम ना आए पेशेंट को। देन उसके बाद आ जाता है हमारा जो हम पेशेंट को 3 मंथ्स को जो है मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए मोर ओवर 3 मंथ्स लगते हैं। एंड सर्जरी के बाद जो इफ़ेक्ट है डायरेक्ट